बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, उत्तम शिक्षा का ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, किसानों को समय से खाद बीज मुहैया ना होना, लूट, हत्या, बलात्कार, अपराध, बढ़ती अपराध, भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग जिला मुख्यालय में प्रतिरोध रैली निकालने वाले। आप देख रहे हैं IBN7 बिहार और मैं हूं निर्भय कुमार सिंह। अभी मैं चिरैया विधानसभा में हूं और यहाँ के राजद के पूर्व प्रत्याशी श्री अक्षय लाल यादव जी हमारे सामने हैं। मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पर कुछ महाशय झंडा लिए हुए हैं और देखिए ये आरजेडी का झंडा है और इधर लालू यादव जी का प्रतीक चिन्ह भी है। और यहाँ पर मैं एक चीज दिखाने का प्रयास करता हूँ, जरा इधर दिखाइएगा, तेजस्वी यादव जी के साफ दिन का फोटो है और यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी रहे, अच्छा खासा वोट यानी कि दूसरे स्थान पर थे। आज मेरी मुलाकात हुई और यहाँ मैं झंडा देखा और लोगों का देखा तो मेरा मन बरबस ऐसे ही हो गया कि चलिए भाई साहब से जरा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर आज क्या है, आज जो आज झंडा उंडा का सब तैयारी कर रहे हैं आप? गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की जुबान, बिहार की धरती के लाल लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं माननीय जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज जो राज्य की हालात है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, उत्तम शिक्षा का ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, किसानों को समय से खाद बीज मुहैया ना होना, लूट, हत्या, बलात्कार, अपराध, बढ़ती अपराध, भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग जिला मुख्यालय में प्रतिरोध रैली निकालने वाले हैं, जिसकी तैयारी करके हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। मैं आपसे पत्रकार बंधु यह जानना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं राज्य की क्या हालात है, देश की क्या हालात है। राज्य एवं देश में जो आज सरकारें चल रही है वह गूंगी है, बहरी है और अंधी हो चुकी है। उन्हें जन कल्याण की चिंता नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। आज हमारे नौजवान रोड पर है, रोजगार के लिए हमारे नौजवान बेतहाशा छटपटाहट उनकी है, परंतु इसकी थोड़ी भी सुनवाई सरकार के पास नहीं है। सरकार जो है, जो हमारे देश का रीढ़ माना जाता है, नौजवान एवं किसान, वो दोनों को धराशायी करने पर लगी है। सर एक चीज, अब मैं थोड़ा सा पीछे चलने का प्रयास करता हूँ क्योंकि 15 साल में बिहार में आरजेडी का शासन भी था। सर लगातार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, सब पिछले शासन को भी जरा याद करिए। सर सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपको कहा लालू जी बेजुबानों के जुबान थे और उन्होंने समाजवाद नहीं थी, सामाजिक न्याय के न्याय लड़कर उन्होंने इस आवाम को स्वर देने का काम किया। सर एक मिनट, बातें तो बहुत है, बात बहुत करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सर पिछला शासन काल था, क्या सही मायने में आरजेडी के शासन काल में विकास हो पाया यहाँ? ऐसा तो नहीं लगा कुछ। सबसे बड़ी चीज है आरजेडी के शासन काल में वह विकास हुआ जो हमारे आवाम को, गरीबों को अधिकार तक समझने का कहीं से कोई सूझबूझ नहीं थी, उनको बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता था। वह 15 साल के अवधि में हमारे भगवान लालू जी, एक विचारधारा है, लालू जी ने गरीबों को अधिकार दिया, उनको बैठने का जगह दिया और लालू जी ने स्वर दिया, जिसके बल पर गरीब अपने अधिकार को समझने का। सर एक मिनट, उनके शासनकाल को जंगल राज का भी नाम दिया गया था। सर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज है वो कुछ क्षणिक लोग जो सामंती किस्म के लोग होते हैं, सामंती किस्म किसी जाति और बिरादरी में नहीं होती, सामंती किस्म हर लोगों में होते हैं, हर जाति में होते हैं। सामंती किस्म के लोगों ने गरीबों के राज को, लालू जी के राज में ओरिजिनल गरीबों का राज और जनता का राज था, उस राज को जंगल राज का नाम दिया था, जबकि वह गरीबों का राज। सर मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं कि तेजस्वी जी लगातार ये बात बोलते रहते हैं, कमाई कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, लेकिन सर सरकार सुनती क्यों नहीं है आप लोगों का? सबसे बड़ी चीज है कि आप जान ले पत्रकार बंधु, जब रोड सूना हो जाए तो सरकार निरंकुश हो जाती है।
विपक्ष का काम है जन कल्याण की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, और सरकार का कार्य होता है विपक्ष की इस बातों को सुनकर और जनता की कल्याण करने का। लेकिन आज जो ये सरकार है जनता कल्याण की सरकार नहीं है, अपने कुर्सी कल्याण की और अपने कल्याण की सरकार है, तो विपक्ष की बातों पर ध्यान देने का कार्य करेंगे कहां से? इतना तो तय है कि हम लोग कोई भी बात बोल ले, लेकिन जो समस्या है बिहार में वह यही है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी अंध हूँ, मैं भी जुआ हूँ, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका दंश मेरे अंदर भी है। और सरकार लगातार ये वादे करती रहती है, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर कहीं से भी बिहार सरकार ने एक शब्द आज तक नहीं बोला। ठीक है, मैं लालू जी के 15 साल का बात बता के, भय दिखाकर और मैं राज करना चाहता हूं, लेकिन हम लोग भी इसी समाज से आते हैं, और निश्चित रूप से किसान के लिए जो नया रोड मैप तैयार होता है और वह जमीन पर आके जीरो पर बोल्ड आउट हो जाता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी दिन दूसरे जगह से, तब तक के लिए बने रहिए IBN 7 बिहार के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं IBN 7 बिहार, बिहार का नंबर 1 सोशल मीडिया न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।